चलो जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। नया चैप्टर, नई कहानी चालू करते हैं। हेडिंग डाल लो, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब थोड़ा सा एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक है, और फिर सारी कहानी आपको लिखवा देंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आने तक आप इक्विलिब्रियम वर्ड पहले भी सुन आते हो कई बार किसी किसी चैप्टर में। तो ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो और आपने कभी इक्विलिब्रियम सुना नहीं। ठीक है, आपने क्या सुना है, कितना सुना है, ऊपर ऊपर से जो सुना है उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर बिल्कुल डीप एग्जैक्ट मतलब क्या है चीज़ों के, उसको फिर इस चैप्टर में हम लोग आगे करेंगे। समझ रहे हो? आपने इतना सुना होता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहा है, और फिर C प्लस डी वापिस से रिएक्ट करके A प्लस बी बना रहा है। यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जारी है और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जारी है। अब जितना ये फॉरवर्ड जा रही है उतना ये बैकवर्ड आ रही है। ऐसा ऐसा सुना है? बोलो यस और नो। आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले छोटी सी एक बात बता दो। क्या मैं ये कह सकता हूं एट इक्विलिब्रियम जितना A और B C और D बना रहा है उतना C और D वापस से रिएक्ट करके A और B बना रहा है? कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि A और B का कंसेंट्रेशन इक्वल हो गया C और D के कंसेंट्रेशन से? नॉट ऑलवेज। क्यों नहीं हुआ कंसेंट्रेशन? क्योंकि मैंने बोला कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, इक्वल की कोई भी बात नहीं करी थी। दोनों तरफ कांस्टेंट और दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होने में फर्क है भाई। भाई कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया है, तो दोनों तरफ फिक्स हो गया, तो दोनों तरफ फिक्स होने का भाई, अगर यार ये अगर ये ग्राफ से बता दो ना। ग्राफ से तो बता देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे थे, ठीक है, मतलब ऐसे समझ ले कि पहले तो ये नहीं होंगे, पहले तो खाली A और B ही होंगे। अब A और B फॉर सपोज 100% थे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब ये धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, धीरे धीरे रिएक्शन आगे जाने लगी, तो ऐसा हुआ कि ये जब 80% खत्म हो गए, या 80% जब ये रह गए, 20% खत्म हो गए, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब ये 20% खत्म हो गए, यानी कि 20% रिएक्ट करके बना गए, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब ये 80 बच रहे हैं और ये 20 बच रहे हैं। अब जितना A और B रिएक्ट करके C और D बना रहा है उतना ही C और D वापस से रिएक्ट करके A और B बना रहा है, तो इनके कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो गए हैं, हिल नहीं रहे वो, पर सेम नहीं हुए। ठीक है, रेट रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का सेम हो गया। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में अब आगे इसी टाइप की बातें और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे टेम्परेचर प्रेशर को लेकर के, ये हम करने वाले हैं। ऐसा ऐसा आप लोगों ने सुना हुआ है। ये फंडे क्लियर हैं? अभी चैप्टर के अंदर आप लोग क्या करने वाले हो? मैं बस स्टार्ट ही इससे करवा रहा हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस से, तो बस लिखते चले जाना। ठीक है, अभी कुछ देर तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हेडिंग बना लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन हेडिंग बना लो, लिखो अ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, irreversible reaction, a unidirectional reaction in which reactant is almost completely consumed
in which reactant is almost completely consumed, in which the reaction is almost completely consumed, reactant is almost completely consumed and reaction goes to completion, and reaction goes to completion in a definite time period, in a definite time period. तो लिखते लिखते समझ भी पा रहे हो, रिएक्टेंट इसमें ज़्यादातर खत्म हो जाते हैं मोस्टली, या फिर ऐसा कह लो कि जैसे ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं और ए और बी में बी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो एटलीस्ट लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा खत्म हो जाए। आपको क्या लिखवाया मैंने कि रिएक्टेंट खत्म होना चाह रहे हैं और रिएक्शन पूरी होना चाह रही है, जो सिंगल डायरेक्शन में जाने के लिए इस साइड को पूरा खत्म करना चाह रहे हैं। पर अगर पूरा खत्म नहीं भी हो रहा है तो दो में से जो कम अमाउंट में था, जो आपस में ए और बी रिएक्ट कर रहे थे, इन दोनों में से जो कम अमाउंट में था एटलीस्ट वो खत्म हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ये इरिवर्सिबल की बात करने हैं ना, हम इक्विलिब्रियम की बात पे आए नहीं अभी। हम आपने हेडिंग डाली इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि हम ऐसी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस कर लेते हैं अभी। सबसे सिंपल रिएक्शन HCl प्लस गिव्स, ये रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती हैं, ठीक है। HCl एक्वस सॉलिड और आगे, वैसे NaCl भी एक्वस ही होगा, प्रेसिपिटेट तो ये नहीं बनाएगा, और ये लिक्विड, ठीक है। मीडियम में ही है बेसिकली, इसी ने इसको डिसॉल्व कर रखा है, इसी की वजह से यहाँ एक्वस आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। पानी ज़्यादा है यार, पानी ज़्यादा है, ठीक है।
हाँ पढ़ा हुआ है, नहीं आज नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। स्टार्टिंग तक वैसे कोई नहीं देख रहा, एंडिंग तक। स्टार्टिंग की आवाज़ तो ठीक है, बाद में ऐसे तो इसमें हो रही है ना रिकॉर्ड, तो वॉइस तो इसमें जा ही रही है। थोड़ा सा अब वो जो है ना वो हवा आ जाएगी सारी। एक्चुअल में ना मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जब से इसको लाया हूँ तब से इसको चार्ज नहीं किया। अब इसकी ना अपनी भी बैटरी थी, वो भी 2-4 दिन पहले ख़त्म हो गई थी। मैं ये देख रहा था कि ये कब तक चलता है, तो कई दिन निकाल गया ये, मतलब 1 हफ्ता हो गया कम से कम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक बार होता है ऐसा उसके बाद नहीं होता। चलो छोड़ो इसको चलो रे, थोड़ा सा ही रह गया ना अपना तो काम अभी आज का। क्या बोल रहा था मैं, ये बताओ पहले। एस्टेरिफिकेशन बता रहा था, राइट। एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। एक बात सुन लो, एसिड का OH जाएगा, एल्कोहल का H जाएगा, ऐसे हम क्लास 12th में याद करवाते होते हैं, ठीक है। वाटर निकल जाएगा, माइनस करके जब आप लिखते हो नीचे, इसका मतलब होता है निकल रहा है, या फिर उस साइड पे प्लस करके भी लिख सकते हो। अब देखो सुनो, ये क्या रह गया, ये रह गया C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं एस्टर प्लस एल्कोहल। जैसे ये एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोहल। तो C डबल बॉन्ड O R जहां पे आ जाता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो होता है आपका एस्टर। लिखते जाओ लिखते जाओ सर, ये आप 12th में देखोगे। चलो ग्राफ देखते हैं अभी फटाफट से, सारे के सारे छोटे छोटे से हटा दूं, सारे ये सब हटा दूं। बेटा जी बातें नहीं, इधर देखते रहो। ग्राफ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब सुनो ध्यान से, ये मेरे रिएक्टेंट हैं, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जब रिएक्टेंट ये इक्वल नहीं हुए ओए, हाँ ये कांस्टेंट जहां से हो गए, यहां से ये सीधी लाइन आनी शुरू होगी ना, यहां से रिएक्टेंट चेंज नहीं हो रहा, यहां से प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ये कौन सा होगा, ये पॉइंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हो। हाँ बोल बेटा। बेटा थोड़ा टाइम दो हमें भी। कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सुनते रहना ध्यान से। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं हम लोग इसको। ये फंडा क्लियर हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी सही है, और यहां से ये कांस्टेंट होना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कह लो आप लोग। अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। एक और देख लो, रेट का देख लो। रेट का अगर तुम कहो, रेट तो इक्वल होती है, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सुनो,
चलो ये बताओ बैकवर्ड वाली कौन सी होगी और फॉरवर्ड वाली कौन सी होगी? नीचे वाली बैकवर्ड वाली ऊपर वाली। नीचे वाली बैकवर्ड, ऊपर वाली फॉरवर्ड। नीचे वाली बैकवर्ड कैसे होगी? सर इनकी नीचे 0 से शुरू हो रही है। नीचे 0 से शुरू हो रही है तो 0 से बढ़ रही है। और फॉरवर्ड जाते जाते रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो फॉरवर्ड तो रिएक्टेंट जा रहा है, रिएक्टेंट पहले ज्यादा होगा, प्रोडक्ट पहले 0 होगा, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, और ये ज्वाइन ही करेगा। रेट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन वाले मजे नहीं ले सकता, ठीक है, ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा आपको यहाँ, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। क्या आपको कहानी क्लियर हो रही है? सॉल्व लो। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बाकी आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।